साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पटना सिविल कोर्ट की तरफ से वैकेंसीज अपडेट की गई थी। अब ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी क्लर्क का था, जिस वैकेंसी का आप लोगों ने एग्जाम भी दिया दिसंबर महीने 2024 में। आप लोगों का उसका आंसर की भी जारी किया गया, उत्तर कुंजी जारी किया गया था, और आप लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी किया था। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। इनफैक्ट अपने जो kieducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का ये जो सर्च कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा और यहाँ से आप जो है क्लिक करके आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते थे। इसकी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे आपको साझा भी किया था। अब यहाँ पर जो अपडेट आया है वो बिहार सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से। ये अपडेट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 अप्रैल के इस डेट में इसको जारी किया गया है। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे इस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस में क्या क्या अपडेट किया गया है, उससे पहले आप लोगों का, बहुत सारे छात्रों का यहाँ इंतज़ार होगा कि सर इसका फाइनल जो प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा और इसका मेंस का एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा। पहले दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपके सवाल उठ रहे थे। और अगर मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो सर उसका पैटर्न क्या होगा वो भी बता दीजिएगा, है ना, क्योंकि मेंस में कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, वो जानकारी भी यहाँ से हम देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर जो कि अपडेट आया है। पहले नोटिस को समझते हैं। यहाँ पर तो जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस में कहा गया कि कंसिडरिंग द एक्सपर्ट opinion on the objection raised of the candidate in the respect of the model answer of the prelims examination test held on the 22/12/2024, यानी कि कुछ एक्सपर्ट के द्वारा जो है इसका ओपिनियन लिया गया और जो आपके आंसर की दिए गए थे उस पर जो छात्र ने ऑब्जेक्शंस किया है उनको ध्यान में रखा गया है रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ 1/2022, यानी कि क्लर्क की इस वैकेंसी को लेकर, जो कि यह पोस्ट निकाला गया था 23/12/2024। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पे डिस्कस हुआ। और यहाँ पर जो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए, 72 नंबर क्वेश्चन का सेट बी और 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट सी और 32 नंबर क्वेश्चन जो है सेट डी, इन चारों क्वेश्चन का, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ए बी सी डी कोई भी सेट मिला होगा, तो इन क्वेश्चन में जो है जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है, इन चारों सेट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, पॉइंट किया गया है नंबर को। तो ये जो है आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पर इस पर कंसिडर किया गया और एक्सपर्ट के द्वारा। और इसमें यह माना गया कि टू मॉडिफाई द एक्सटेंट ऑफ दैट 2 of 4 ऑप्शन, यानी कि जो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन है वो सिमिलर है, तो यानी कि बी और सी को, जिन छात्रों ने बी भी ऑप्शन मारा है, जिन छात्रों ने सी भी ऑप्शन मारा है, इसके उत्तर में यहाँ पर क्या है कि इन दोनों ही उत्तर को सही माना जाए, ये जानकारी यहाँ से दी गई है। ठीक है, बी और सी को दोनों ही को कंसीडर किया जाए और दोनों ही जो छात्र आंसर किए हैं उसका उत्तर दिया जाए। चूंकि क्या है कि ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था, है ना, जो भी क्वेश्चन था ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था और जो रीजनिंग का क्वेश्चन था उसमें जो रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, उसका जो उत्तर था वो एक से ज़्यादा उत्तर सही बता रहा था, तो इसलिए बी और सी वाला ऑप्शन उस पर सही बोला जा रहा है। और जो छात्र यहाँ पे इन सबका उत्तर बी और सी दिया है उन सबको उत्तर यहाँ पे प्रश्न का मार्क्स मिलेगा। एक और भी यहाँ पर राइज हुआ है जो कि क्वेरी यहाँ पर आप लोगों का ऑब्जेक्शन के ऊपर, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, है ना, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 40 का सेट ए, क्वेश्चन नंबर 60 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 60 और सेट सी का क्वेश्चन नंबर 65 और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 5, ये मॉडिफाई हुआ है और सी टू डी हुआ है। मतलब जो आंसर यहाँ पर दिया गया था सी, जो यहाँ आयोग के द्वारा या कहे तो समिति के द्वारा, उसको अब डी माना जाए, है ना, ये डी उत्तर सही माना जाएगा इन सभी के जो भी आंसर हैं। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्शंस हैं, रेस्ट ऑब्जेक्शन वेयर फाउंड इनवैलिड, जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उसको इनवैलिड करार कर दिया गया है। तो ये एक जानकारी हुई, ये नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पर जो है छात्र इंतजार कर रहे कि सर तो इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा, मतलब कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, जब भी ऐसा ऑब्जेक्शन का मैटर खत्म होता है ना, ऑब्जेक्शन का आंसर बता दिया जाता है, जो भी छात्र ऑब्जेक्शन किए उसके ऊपर आपत्ति दर्ज किए और आपत्ति दर्ज करने के बाद जो आप लोगों का
अपडेट दे दिया जाता है कि हाँ ये सही है आप कुछ। अब फाइनल आंसर देखिए आपका सबका तैयार रहता है ना, और फाइनल आपका रिजल्ट भी तैयार रहता है। तो अब ये मिलाकर जो है विद इन अ वीक है ना, आपको एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का क्लर्क का रिजल्ट आ रहा है, और आप लोग जो है इसके जो क्लर्क का जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। यानी कि अभी मान लीजिए कि 2 अप्रैल चल रहा है, तो मुश्किल से मुश्किल अगर देखिए 2-4 दिन में आ जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो मैक्सिमम जो है आपका एक हफ्ता तो कम से कम लग ही जाता है ना। तो एक हफ्ता मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, उसके बाद ये अपडेट कभी भी आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट का। अब रही बात कि सर रिजल्ट की बात आपने यहाँ पे कर दिया है, तो मेंस का एग्जामिनेशन कब लिया जाएगा? तो देखिए जितने भी छात्रों का सिलेक्शन होगा रिगार्डिंग जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आने के विद इन 15 से 20 दिन है ना, 15 डेज टू 20 डेज। वैसे तो देखिए बहुत ही सुस्त यहाँ पर ये समिति बैठा हुआ, हर एक बहाली को कंप्लीट करने में 1 साल ले रहा है। तो यहाँ पे चूंकि क्या है कि 2 शिफ्टों में 2 पालियों में परीक्षा होनी है, एक प्रीलिम्स में होना है, एक मेंस का होना है। तो प्रीलिम्स हो गया है, और प्रीलिम्स का देखिए आप लोगों का संभावना था कि फरवरी में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो है रिजल्ट कब आ रहा है, तो अब अप्रैल में आ रहा है। तो 1 महीना मान के चलिएगा मैक्सिमम, अगर मैं 15-20 दिन भी बोल रहा हूँ तो ये कम से कम नहीं भी तो मई 2025 में इसका डेट निकाल दिया जाएगा, है ना। अब तैयारी में लग जाइएगा यहाँ से, जो भी छात्र मेंस की तैयारी अब करेंगे। यहाँ पे आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल यह भी पूछूंगा इस वीडियो को बनाने से पहले कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कि 65 प्लस उत्तर कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का आंसर जो है 65 प्लस आ रहा है। अब चूंकि ऑब्जेक्शन हो गया, आपत्ति आप लोगों ने कर दिया, लेकिन अब कितने ऐसे छात्र हैं जिनका कि 65 प्लस आ रहा है, तो वही छात्र यहाँ पे कमेंट करेंगे। और कितने ऐसे छात्र हैं जो कि 60 प्लस है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ का भी सिनारियो यहाँ पर बनता है ना प्रीलिम्स में कि कितना कट ऑफ जा सकता है ना। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और कट ऑफ देखिए आप लोगों का अगर 65 प्लस है, क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। और जो छात्र 60 प्लस है और कैटेगरीज में है वो भी छात्र यहाँ पर जो है यहाँ पर मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। और जो यूआर कैटेगरी में है या अदर स्टेट के हैं छात्र, अगर 65 प्लस ला रहे नंबर, तो वो यहाँ पे मेंस की तैयारी में अब लग जाइए। क्योंकि देखिए मैं कट ऑफ तो नहीं बता रहा हूँ, बट एक अनुमानित जो आंकड़ा है, जो अंक है, कितने अंक लाने वाले सेफ सेटिंग माने जा रहे हैं, तो मैं उनकी बातें कह रहा हूँ। और एक अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें तो जो यूआर कैटेगरी में है यानी कि जनरल कैटेगरी में है वो 65 नंबर ला रहे हैं, तो प्लस माइनस 1-2 नंबर रख लीजिएगा तो सेफ स्कोर उनका माना जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में है तो 63 प्लस नंबर वाले को यहाँ पर हम सेफ कैटेगरी में रखे हैं, है ना, जो ओबीसी ईबीसी में है। ईडब्ल्यूएस छात्र जो हैं वो 62 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो वो सेफ स्कोर में है। वहीं एससी कैटेगरी मेल फीमेल की अगर मैं बात करूं, मेल की भी बात कर रहा हूं, तो 53 पे आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। एसटी जो है यहाँ पर 52 नंबर पर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये एक सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसमें अभी जो है आप लोगों का फाइनल, मैं अगर कट ऑफ की बात करूंगा तो एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इतनी पर अगर आप हैं तो अपने आप को सेफ मानिए और मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। तो आप सारी जानकारी के लिए kyeducation.in को विजिट करते रहिएगा। मेंस के सारे जो डिटेल हैं तैयारी करने के, वो सारे अपडेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।